भूत या बॉयफ्रेंड। चार दोस्तें आपस में रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठी थीं। चारों अपने अपने बॉयफ्रेंड्स का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद तीनों का बॉयफ्रेंड्स आ जाता है, लेकिन बेचारी चंदा अकेली बैठी रह जाती है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसकी सहेलियां उसे छेड़ने लगती हैं। अरे चंदा, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया क्या? कैसे आ रहा है? इतना लेट क्यों हो रहा है? ये सब देखते देखते सभी आपस में खूब हंसने लगती हैं, लेकिन बेचारी चंदा के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। चंदा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और कुछ ही दिन के बाद एक बहुत ही हैंडसम सा राहुल नामी लड़का उसके ऑफिस में काम करने आ जाता है। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती होते होते प्यार बन जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और खूब मिलने लगते हैं। फोन नंबर्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। अब चंदा को अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदगी नहीं होती थी। एक दिन चंदा को अपने ऑफिस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी में ये बात वो राहुल को बता नहीं सकी। उसके जाने के बाद राहुल का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जल्दी जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। कुछ दिन के बाद जब चंदा वापस आती है और उसे राहुल की मौत का पता चलता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। वो राहुल से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। बहुत दिन वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और उदास रहने लगी थी। जॉब पर भी नहीं जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया और दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक दिन रात को जब वो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी, तब उसे प्यास लगती है और वो किचन में पानी पीने जाती है। तभी उसे आवाज आती है, चंदा। वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। वो इसे अपना वहम समझकर सोने के लिए चली जाती है। अगली रात फिर से ऐसा ही होता है। किचन में जब वो पानी पी रही थी, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कल भी ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। आज ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? थोड़ी देर डरने के बाद आखिर चंदा फिर सो जाती है और सुबह सुबह उसके ऑफिस से उसके बॉस की कॉल आ जाती है। हेलो चंदा, उठ गई? प्रेजेंटेशन तैयार है ना? जी बॉस, प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। ठीक है, वक्त पर पहुंच जाना। बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, तुम्हारा लेट होने से हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। जी बॉस, मैं टाइम पर पहुंच जाती हूँ। और जल्दी से तैयार होकर चंदा ऑफिस पहुंच जाती है। जब वो प्रेजेंटेशन देने लगती है, तो वो देखकर हैरान रह जाती है। उसकी फाइल में प्रेजेंटेशन के पेज ही गायब थे। अब वो कोई बात ही नहीं कर पा रही थी। उसका बॉस चीखने लगता है, क्या बात है चंदा, क्या सोच रही हो? प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रही? बॉस, वो प्रेजेंटेशन के पेजेस पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे पास है ही नहीं। क्या? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम कह क्या रही हो? ये ड्रामेबाजी बंद करो, बहुत हो गया। चलो निकल जाओ यहाँ से। कल से ऑफिस मत आना। मैं ऐसे बिल्कुल भी वर्कर नहीं रख सकता जिनसे मुझे नुकसान हो रहा हो। पर मेरी बात तो सुने बॉस, मैंने प्रेजेंटेशन खुद तैयार की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी ने चोरी की है मेरी प्रेजेंटेशन। जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। चंदा उदास होकर बाहर आ जाती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीसीटीवी रूम में जाती है और वहां पर जाकर लड़के से कहती है, सुनो, सीसीटीवी फुटेज फौरन मुझे मेरे रूम की चला कर दो। मुझे अपने रूम की चेकिंग करनी है। ऑफिस बॉय जल्दी से उसके रूम की सीसीटीवी निकालकर प्ले कर देता है और उसमें उसे एक ड्रामना सा भूत नजर आता है। अरे, ये भूत! अरे, ये कौन है? चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इसी ने मेरे कमरे से मेरी प्रेजेंटेशन चोरी की है। चंदा जल्दी से भागते हुए अपने बॉस के पास जाती है। बॉस, मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जल्दी आइए मेरे साथ।
उसका बॉस भी जल्दी जल्दी उसके साथ आता है। बॉस, मैंने सीसीटीवी की फुटेज देखी है अभी, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। वो दोबारा से ऑफिस बॉय से फुटेज लगाने को कहती है। दोबारा से फुटेज प्ले हो जाती है, लेकिन इस बार फुटेज में कोई भी नजर नहीं आता। बॉस उससे पूछता है, अरे चंदा, क्या दिखाना चाह रही थी तुम मुझे? इसमें तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बॉस, मैंने अभी देखी है। अभी इसमें एक भूत आया था, उसी ने मेरे कमरे से प्रेजेंटेशन चोरी की है। आप मानिए मेरी बात, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसका बॉस अब की बार उसकी एक नहीं सुनता और उसे ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। अपनी नौकरी चले जाने से चंदा बहुत दुखी थी। और रात में फिर से वही सीन होता है। जब वो किचन में जाती है तो उसके सामने वही वाला भूत आ जाता है जो उसे ऑफिस में सीसीटीवी में नजर आया था। हो 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 हो! कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? याद कर चंदा, मैं कौन हूँ? तुझे याद नहीं आया? राहुल, तुम 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 कैसे आ गए राहुल? तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? झूठ मत बोल। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं तुझे याद करता रहा और तूने मेरा एक भी बार हाल नहीं पूछा और मुझे मरने दिया। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ऐसे मत कहो राहुल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए पागलों की तरह दौड़ी। मैं तब शहर में नहीं थी, मुझे बॉस ने ज़रूरी मीटिंग के लिए भेज दिया था और तुमसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया था, मैं तुम्हें बता नहीं पाई थी। जब मैं वापस आई तो तुम नहीं थे, तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। तुम क्यों चले गए मुझे छोड़ के राहुल? ये बात सुनकर राहुल की आंखें भीग जाती हैं। मुझे माफ कर दो चंदा, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारा बहुत नुकसान करवा दिया। ये लो तुम्हारी प्रेजेंटेशन और जाकर अपने बॉस को दिखा दो। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर राहुल का भूत गायब हो जाता है। चंदा बहुत दुखी हो गई थी और फिर से राहुल की यादों में खोने लगी थी और सुबह अपने प्रेजेंटेशन बॉस को दिखाकर अपनी नौकरी को बचा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की भूतिया बॉयफ्रेंड की कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।